सो वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, जो हमारा एम्पलीफायर होता है तो कभी कभी हमें उससे बेस चलाना पड़ता है, तो वहाँ पर एक बेस बूस्टर सर्किट लगाया जाता है या फिर आप क्रॉसओवर का यूज करके वहाँ पर बेस को चला सकते हैं। तो देखिए, आपने जो क्रॉसओवर देखे होंगे उसमें जो बेस बूस्टर सर्किट यूज किया जाता है तो उसमें जो ऑप एम्प होता है उसका यूज किया जाता है। तो आपने ऑप एम्प से बने हुए बेस बूस्टर सर्किट तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ट्रांजिस्टर से बना हुआ बेस बूस्टर सर्किट डायग्राम की एसटीडी में यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ। तो देखिए, ट्रांजिस्टर से बना हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि सही से काम नहीं करेगा, ये बहुत अच्छे से काम करेगा और परफेक्ट आपको यहाँ पर साउंड क्वालिटी भी देखने को मिलेगी। तो देखिए, जो सिंगल सप्लाई होते हैं ये उनके लिए यहाँ पर ये बेस बूस्टर सर्किट यूज की जाती है। जैसे हमारा जो 6283 आरसी हो गई, 4440 की आरसी हो गई या फिर अदर सिंगल सप्लाई एम्पलीफायर, उन एम्पलीफायर में इस प्रकार के बेस बूस्टर सर्किट यूज की जाती हैं। तो जिसे आप लो पास फिल्टर सर्किट भी बोलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक ट्रांजिस्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर को ड्रॉ करता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लिया है। ट्रांजिस्टर का नंबर भी यहाँ पर लिख दिया है। ट्रांजिस्टर का नंबर 2N5133 इस ट्रांजिस्टर का नंबर है। तो देखिए, ट्रांजिस्टर का एमीटर होगा, ये कलेक्टर होगा, ये बेस होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक रेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, जो कि हमारे यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई की लाइन होगी। तो आप इस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए जो आपका पावर सप्लाई यानी पावर वोल्टेज होगा वो यहाँ पर 9 to 12 वोल्ट होगा। यानी आप यहाँ पर 9 वोल्ट से 12 वोल्ट के बीच में कोई भी वोल्टेज यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर ड्रॉ हो गया, हमारी पॉजिटिव सप्लाई की लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ हो गई। तो देखिए, आपने यदि पी एम्पलीफायर के जो ड्राइवर बोर्ड होता है उसकी सर्किट डायग्राम की एसटीडी की होगी, तो मैंने वहाँ पर एक बात का जिक्र किया था, वोल्टेज डिवाइडर। जी हाँ साथियों, यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर की हमें आवश्यकता पड़ेगी जो कि इस ट्रांजिस्टर को बायसिंग वोल्टेज प्रोवाइड कराने में मदद करेगा। तो हमें इस ट्रांजिस्टर पे बायसिंग वोल्टेज 1 वोल्ट आप रख सकते हैं या फिर 1 वोल्ट की जगह 2 वोल्ट रख सकते हैं, 3 वोल्ट रख सकते हैं। इनमें से कोई भी आप यहाँ पर वोल्टेज रख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 0.7 या फिर 8 वोल्ट भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर का नेटवर्क यहाँ पर क्रिएट करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर को मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो देखिए, जीएनडी साइड जो रजिस्ट्रेशन लगी होगी वो यहाँ पर 43 किलो ओम की होगी और जो पॉजिटिव साइड रजिस्ट्रेशन लगी है वो यहाँ पे 430 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन होगी। और इसका कलेक्टर एक रजिस्ट्रेशन के थ्रू पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट होगा, एमीटर एक रजिस्ट्रेशन के थ्रू जीएनडी के साथ कनेक्ट होगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर हमने लगा दिया है और इसके कलेक्टर को भी हमने 10 के रजिस्ट्रेशन के जरिए पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया और एमीटर को भी हमने यहाँ पर 390 ओम की रजिस्ट्रेशन के जरिए ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए, अब जो भी हम इस ट्रांजिस्टर की बेस पर सिग्नल देंगे उसका आउटपुट हमें इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, हमें यहाँ पर इनपुट सिग्नल देने के लिए एक कैपेसिटर यूज करना पड़ेगा और आउटपुट लेने के लिए भी एक कैपेसिटर यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, कैपेसिटर का काम यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, जो कैपेसिटर होता है वो डीसी वोल्टेज को ब्लॉक करता है और एसी सिग्नल को जाने देता है। तो जो हमारे यहाँ पर जो ये हम यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये वाला जो हमारा डीसी वोल्टेज हमने यूज किया है, तो इसे ब्लॉक करेगा। जो भी हमारा सिग्नल होगा जो कि एसी आता है तो वो यहाँ पर जाने देता है, यानी एसी जो भी सिग्नल आता है वो सिग्नल को बूस्ट करेगा। देखिए साथियों, आउटपुट आपको इस पॉइंट के साथ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये आउटपुट कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि यहाँ पर 3.3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर होगा। आप चाहते हैं यहाँ पर 4.7 माइक्रोफैराड या फिर 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर भी आप इजीली लगा सकते हैं। रही बात कैपेसिटर के वोल्टेज की, तो आप यहाँ पर 10 वोल्ट से लेकर 50 वोल्ट के बीच में आपको जो भी कैपेसिटर मिल जाए आप उतने वोल्ट का यहाँ पर कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। और जो हमने आउटपुट में कैपेसिटर यूज किया है वही हमें इनपुट में भी कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। कंपलसरी नहीं है, आप चाहते हैं यहाँ पर 4.7 माइक्रोफैराड और आउटपुट में आप 3.7 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेम वैल्यू का होना चाहिए, यहाँ पर 4.7 से 3.3 माइक्रोफैराड के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि जो बेस की क्वालिटी होती है इसके लिए बेस्ट कैपेसिटर माना जाता है। देखिए साथियों, तो यहाँ पर हमने इनपुट कैपेसिटर भी यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और इनपुट कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर 3.3 माइक्रोफैराड का ही कैपेसिटर होगा। तो देखिए, अभी हमने जो सर्किट यहाँ पर ड्रॉ किया है ये केवल अभी गैंग बूस्टर सर्किट की तरह काम करेगा। जी हाँ साथियों, ये सिग्नल को बूस्ट यहाँ पर करने लगेगा, नो डाउट।
लेकिन हमें इसे लो पास फिल्टर में चेंज करना है, या फिर आप बेस बूस्टर सर्किट बोल सकते हो, उसमें इसे चेंज करना होगा। तो देखिए जो सिग्नल आता है हमारा, जो ऑडियो सिग्नल होता है, उसमें नॉर्मली 3 फ्रिक्वेंसी आपको देखने को मिल जाती है, लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी और मिड फ्रिक्वेंसी। तो हमें रिक्वायरमेंटेशन यहाँ पर केवल लो फ्रिक्वेंसी की है, तो हमें हाई और मिड फ्रिक्वेंसी को यहाँ पर कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें 2 PF लगाने पड़ेंगे, एक आउटपुट में और एक इनपुट में, जिससे कि हमारी यहाँ पर जो मिड और हाई फ्रिक्वेंसी ये हमारी यहाँ पर कैंसिल हो जाए। देखिए साथ ही यहाँ पर हमने 2 कैपेसिटर यहाँ पर ड्रॉ किए, और दोनों ही कैपेसिटर यहाँ पर नॉन पोलराइज कैपेसिटर होंगे। तो देखिए दोनों कैपेसिटरों की वैल्यू यहाँ पर 0.1 माइक्रोफैराड, या फिर आप यहाँ पर नैनोफैराड की बात करें तो 100 नैनोफैराड होगा, या फिर पिकोफैराड की बात करें तो ये 1 लाख पिकोफैराड होगा। तो यहाँ पर आप जो 104 का जो आता है पॉलिएस्टर में PF, आप उसे यहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पर बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर 100 नैनोफैराड का होता है, या फिर आप 0.1 माइक्रोफैराड भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से सर्किट डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो देखिए जब भी आप इस प्रकार के सर्किट डायग्राम को बनाते हैं, तो जितने भी आपको यहाँ पर ग्राउंड देखने को मिल रहा है, ये तीनों ग्राउंड आपस में कनेक्ट होंगे, और एक ग्राउंड यहाँ के लिए आएगा और एक ग्राउंड यहाँ के लिए आएगा, यानी और इनपुट में भी GND आपको देखने को मिलेगा, आउटपुट में भी GND देखने को मिलेगा, एक पावर सप्लाई के लिए भी GND देखने को मिलेगा। तो ये सभी GND आपस में कनेक्ट होंगे। इसके बाद आपको इस पॉइंट पर आपको पॉजिटिव सप्लाई देना है, और यहाँ पर आपको ऑडियो सिग्नल देना है, और यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी सिग्नल देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ओनली लो फ्रिक्वेंसी देखने को मिल जाएगी, या फिर आप यहाँ पर बास भी बोल सकते हैं, बास देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको ऑडियो सिग्नल इन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस सर्किट डायग्राम कंप्लीट होता है। नोट कीजिएगा मेरी एक बात को, आप इस प्रकार के सर्किट डायग्राम को केवल IC मेड एम्पलीफायर में ही यूज कर सकेंगे। यदि आप इसे ट्रांजिस्टर से बने हुए एम्पलीफायर में यूज करते हैं, तो आपको वहाँ पर कुछ % आपको यहाँ पर हाई और मिड फ्रिक्वेंसी भी देखने को मिलेगी। हालांकि लो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जो हमारी हाई और मिड है वो कम फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन यदि आप इसे IC एम्पलीफायर में यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पर लो ही फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से सर्किट डायग्राम कंप्लीट होता है। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप इसमें थोड़ा बहुत और सुधार करना चाहें, तो आप कलेक्टर टू मत लगाइएगा, जिससे यदि आप यहाँ पर कलेक्टर टू बेस एक V पर लगा देते हैं, तो आपको यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी देखने को मिलने लगेगी, तो आप उसे मत लगाइएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि आप इसकी टेस्टिंग करवाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं इसे लाइव बनाकर आपको बताऊंगा, और इसकी टेस्टिंग भी मैं आपको यहाँ पर करके बता दूंगा, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। तो आज की वीडियो आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया हो। तो इस वीडियो को लाइक देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, और फ्रेंड वगैरह में शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस सर्किट डायग्राम की PDF फाइल आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो लेते हैं आपसे विदा, मिलते किसी अन्य वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।